मेरा नाम राधिका है। उम्र 23 साल। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी, जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन हकीकत उन्हें कुचल देती है। मेरी जिंदगी उस रात तक सामान्य थी जब तक मेरे पिता की अचानक मृत्यु ने हमारे परिवार को बिखेर नहीं दिया। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे हम 3 भाई बहनों का पालन पोषण होता था। उनकी मृत्यु के बाद दुकान पर कर्ज चढ़ गया और माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। मैं सबसे बड़ी बेटी अब परिवार की जिम्मेदारी थी। मैंने ग्रेजुएशन किया था लेकिन मेरे पास न अनुभव था न कोई बड़ी डिग्री। नौकरी की तलाश में मैंने शहर के हर कोने को छान मारा। हर जगह यही जवाब मिलता, तजुर्बा चाहिए। आखिरकार एक दोस्त की सिफारिश पर मुझे एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी मिली। यह रेस्तरां शहर के सबसे व्यस्त इलाके में था, जहां रात को भीड़ कम नहीं होती थी। मुझे छोटी सी यूनिफॉर्म दी गई जो मेरे लिए पहनना असहज था, लेकिन भूख और जिम्मेदारियां इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने वह नौकरी स्वीकार कर ली। पहले दिन जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी और रेस्तरां के दरवाजे पर खड़ी होकर ग्राहकों का स्वागत किया तो मेरे पैर कांप रहे थे। मर्दों की नजरें, उनकी अजीब सी मुस्कान और कभी कभी छूने की कोशिश मुझे अंदर तक तोड़ देती थी, लेकिन मैं चुप रहती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रात को घर लौटते वक्त मैं अपने आंसुओं को छिपाती ताकि माँ और छोटे भाई बहन कुछ न पूछें। रेस्तरां में एक ग्रुप था, 4 लड़के जो हर शाम एक ही टेबल पर बैठते। वो अमीर घरों के नौजवान थे जिनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। मैं उनके ऑर्डर लेने जाती और वो हर बार मुझे घूरते। एक दिन उनमें से एक ने मुझसे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? कोई तकलीफ है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखों में छिपे दर्द को शायद उसने पढ़ लिया। उसने अपना कार्ड मेरे सामने रखा और कहा, अगर कभी जरूरत पड़े तो बता देना। समय बीतता गया, घर की स्थिति और खराब होती गई। माँ की दवाइयों का खर्चा, छोटे भाई की स्कूल फीस और बहन की शादी की बातें मेरे कंधों पर बोझ बनकर लद गईं। एक दिन माँ ने बताया कि बहन का रिश्ता एक अच्छे परिवार से आया है, लेकिन वो दहेज में मोटी रकम मांग रहे हैं। माँ की आंखों में उम्मीद थी और मैं उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते? मैंने रेस्तरां के मैनेजर से लोन की बात की, लेकिन उसकी नजरों में जो गंदगी थी उसने मुझे डरा दिया। मैं समझ गई कि यहाँ कोई मुफ्त में मदद नहीं करता। उस रात जब मैं उन 4 लड़कों का ऑर्डर लेने गई तो मेरी परेशानी उनके सामने छलक पड़ी। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बता दी। मेरे दर्द को सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें एक रात हमारे साथ बितानी होगी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने इनकार कर दिया। मैं एक शरीफ घर की लड़की थी और अपनी इज्जत से समझौता मेरे लिए मरने से भी बदतर था, लेकिन हालात ने मुझे घेर लिया। घर पर माँ और बहन की उम्मीदें, भाई का भविष्य और दहेज की मांग ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने आखिरकार उनकी बात मान ली। उस रात मैंने माँ से झूठ बोला कि मुझे रेस्तरां में ओवरटाइम करना है। मैं उन 4 के साथ उनके फ्लैट पर चली गई। उस रात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। एक के बाद एक उन 4 ने मेरे साथ अपनी हवस पूरी की। मेरा शरीर दर्द से चीख रहा था, मेरी आत्मा रो रही थी, लेकिन मैं चुप रही। मैंने यह सब अपनी मर्जी से चुना था। मेरे जख्म, मेरे आंसू और मेरी चीखें उस छोटे से कमरे में दफन हो गईं। जब चौथा लड़का कमरे से निकला तो उनका 5वां दोस्त अंदर आया। वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था, लेकिन उस रात वो वहां था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा खून से सना शरीर, मेरे चेहरे पर जख्म और मेरी बेबसी ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने चीखते हुए अपने दोस्तों को गालियां दी और मुझे तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में कई घंटों तक मेरी हालत नाजुक रही। वो लड़का जिसका नाम अर्जुन था मेरे साथ रुका। उसने अपने दोस्तों से वो 1 लाख रुपए छीनकर
मेरे पास रख दिए। उसने मेरी माँ को फोन करके बताया कि मुझे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कई दिनों बाद जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो अर्जुन ने मुझे अपने पिता की कंपनी में नौकरी ऑफर की। उसने कहा, तुम्हें अब ऐसी जगह काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तुम्हारी इज्जत सुरक्षित रहेगी। उस 1 लाख रुपए से मेरी बहन की शादी धूमधाम से हुई। माँ और भाई को आज भी नहीं पता कि मैंने उस रात क्या कीमत चुकाई। मैं अब अर्जुन की कंपनी में एक सम्मानजनक नौकरी करती हूँ। मेरे जख्म भले ही भर गए हों, लेकिन मेरे दिल का दर्द कभी नहीं जाएगा। उस रात ने मुझे सिखाया कि दुनिया में कुछ लोग बिना स्वार्थ के मदद नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे अर्जुन, जिनके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे काली रात को जीत में बदला। आज मैं अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ हूँ।